हेलो दोस्तों, मैं निफ्टी बिग बुल से धर्मेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे माध्यम से, हमारे अनुभव से, लास्ट 25 साल से मेरा अनुभव है मार्केट के अंदर, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अक्टूबर मंथ 2022 मैं आपको आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मालूम होगा कि निफ्टी तेज़ी करता है और मंदी भी करता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी जो है वो भी तेज़ी करता है और मंदी करती है। तो निफ्टी को कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो तेज़ी की तरफ ले जाते हैं, और बैंक निफ्टी को भी सेम वही है कि भाई बैंक निफ्टी अगर तेज़ी करता है तो कौन से स्टॉक तेज़ी करते हैं, कौन से स्टॉक मंदी करते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आप अपना जो टर्मिनल है वो टर्मिनल को किस तरह से सेटअप करेंगे वो मैं आपको आज सिखाना चाहूँगा। आपका जो टर्मिनल है वो टर्मिनल के ऊपर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, सेटअप बनाया हुआ है। वो सेटअप अगर आप यूज़ करते हैं तो मार्केट को कैसे जजमेंट करना है ये अच्छी तरह से आप जान जाएंगे। मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो स्टॉक फ्यूचर है, स्टॉक ऑप्शन है, कॉल है, पुट है, ये सब किस तरह से आप अपने टर्मिनल में सेटअप करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको ये जान लेना है कि निफ्टी जो तेज़ी या मंदी करता है, ठीक है ना, वो किस बेस पे करता है। निफ्टी जो है वो 50 स्टॉक का एक इंडेक्स है। 50 स्टॉक के अंदर जो भी मूवमेंट आएगा निफ्टी वो हिसाब से प्लस माइनस होगा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कभी निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक है, ठीक है, तो कौन से स्टॉक की कितनी भागीदारी है, कितना वेटेज है निफ्टी के अंदर को निफ्टी प्लस या माइनस कर सकता है। तो आपको मैं वही सिखाना चाह रहा हूँ कि आप कौन से स्टॉक आप ध्यान में रखें, ताकि आपको जजमेंट आना चाहिए कि भाई निफ्टी आज नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। तो आपको इतना जानकारी होना चाहिए। आपका टर्मिनल पे कंटिन्यूस इतना तो 10 से 15 स्टॉक ऐसे होने चाहिए जो आपको इंडिकेशन दे कि भाई आज तेज़ी होगा या मंदी होगा। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी 7 से 8 स्टॉक ऐसे हैं जो पूरा बैंक निफ्टी को प्लस या माइनस करता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर कौन से स्टॉक प्राइस आपको बैंक इंडेक्स के नीचे रखना है वो पूरा सेटअप मैं आपको बताऊंगा। और निफ्टी के अंदर किस स्ट्राइक का आपको कॉल रखना है, किस स्ट्राइक का आपको पुट रखना है, वो भी मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कौन से स्टॉक में निफ्टी 50 के अंदर कितनी भूमिका है। बराबर है, वो जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। ताओ मैं आपको बताता हूँ कि कौन से स्टॉक में कौन ना अहम उसकी भूमिका है कि निफ्टी तेज़ी या मंदी कर सकता है। अब मैंने आपको टर्मिनल खोल के बता दिया है, ठीक है। अब ये टर्मिनल में मैं आपको पहला तो सेटअप आपको ये बताऊंगा कि पहले आप चले जाइए अपने गूगल प्ले पे, गूगल की साइट पे आप चले जाइए, क्रोम खोल दीजिए। क्रोम खोलने के बाद मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक है उसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका इंडस्ट्रीज में ऑयल एंड गैस
है उसका निफ्टी के अंदर 12.94 का वेटेज है। ठीक है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरता है, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे अहम भूमिका जो होगी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की होगी, उसके सबसे ज़्यादा वेटेज 12.94 है। उसके बाद है HDFC बैंक, उसका निफ्टी 50 के अंदर 8.55 है। इंफोसिस IT सेक्टर है, उसका 7.73 है। ICICI बैंक है, उसका 7.11% है। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसका वेटेज है 5.6। टाटा कंसल्टेंसी TCS, उसका 4.89। कोटक बैंक है, उसी तरह से ITC हो गया, हिंदुस्तान लीवर, लार्सन टुब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, मारुति, M&M, SCL टेक्नो, टाइटन, टाटा मोटर, पावर ग्रिड, टाटा स्टील। बस इतना काफ़ी है। आप कम से कम आपके टर्मिनल पे कम से कम 20 स्टॉक तो मिनिमम होना चाहिए, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि निफ्टी आज मंदी हो सकता है या तेज़ी हो सकता है। आपको केवल जज करना है, स्टॉक का जो इंडिकेशन रहेगा उस पे से आप अपना निफ्टी का प्लस माइनस का आप अंदाज़ निकाल सकते हैं। तो आप अपने गूगल क्रोम पे जाके आप लिखेंगे कि भाई निफ्टी 50 कंपनी लिस्ट कंसल्टम निफ्टी 50 बाय वेटेज 2022, तो आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसी तरह से बैंक निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में कौन सी स्टॉक है। बैंक निफ्टी में आप आएंगे तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट बहुत तगड़ा रहता है कि भाई 1000 पॉइंट भी प्लस हो जाता है, 700 पॉइंट भी प्लस हो जाता है। लेकिन आपको ये तो जानकारी होनी चाहिए कि भैया कौन से स्टॉक, कौन सा बैंक इतना दौड़ रहा है कि बैंक निफ्टी इतना तेज़ी कर रहा है, या कौन से स्टॉक इतने नीचे आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी को नीचे ला रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में सबसे अहम भूमिका जो है वो HDFC बैंक की है। उसका बैंक निफ्टी के अंदर 27.51% सबसे हाईएस्ट है। दूसरे नंबर पे ICICI बैंक है, उसका 22.36 है। स्टेट बैंक तीसरे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका 14% के आसपास है। कोटक महिंद्रा का 12% है। एक्सिस बैंक का 11 और इंडस बैंक का 4 उसके बाद बाकी सब मौजूले है। तो कम से कम 7 स्टॉक तो आपके टर्मिनल पे बैंक निफ्टी को अगर बैंक निफ्टी को आपको जज करना है, ठीक है ना, तो 7 बैंक जो है वो कम से कम आपके टर्मिनल के ऊपर तो रहना आवश्यक है। अगर ये 7 बैंक नहीं है तो आप बैंक निफ्टी को जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ पे आप लिखना है कि बैंक निफ्टी का वेटेज मार्केट कैपिटल कितना है, वो आपको दिखा देगा। मैं ये सब जानकारी इसके लिए दे रहा हूँ कि आप केवल इंडेक्स देखते हैं और निफ्टी प्लस हो गया माइनस हो गया, लेकिन निफ्टी प्लस और बैंक निफ्टी माइनस किस हिसाब से होता है, तो ये स्टॉक का जो वेटेज होता है तो उसी हिसाब से वो प्लस माइनस होता है। तो कम से कम टर्मिनल पे आपको ये चीज़ की जानकारी होनी बड़ी आवश्यक है। अब अपना टर्मिनल को कैसे सेटअप करेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो सेटअप करने के लिए आप अपना जो टर्मिनल है, ठीक है, उसको आप खोल दीजिए। ठीक है, खोलने के बाद आपको क्या करना है, खोलने के बाद आपको पहले निफ्टी का फ्यूचर आपको डाल देना है। ठीक है, निफ्टी 50 को निफ्टी 22 अक्टूबर का फ्यूचर आपको इंसर्ट कर लेना है। जब आपकी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का आ जाता है तो उसके ऊपर मान लीजिए अभी भाई निफ्टी 17,228 पे क्लोजिंग है। ठीक है, और तो निफ्टी 50 के ऊपर की साइड में, ठीक है, आपको कॉल या पुट रखना है। अब वो कौन सी स्ट्राइक का कॉल पुट रखोगे, आप इन द मनी का रखोगे तो आपको जजमेंट नहीं आएगा। ठीक है,
तो आपको मिनिमम जो वीकली के है, वीकली जो एक्सपायरी वाले जो कॉल पुट है, ठीक है, वो वीकली एक्सपायरी के कॉल पुट मिनिमम 250 पॉइंट के डिफरेंट के जो भी कॉल है पुट है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 17,328 है, तो मतलब 350 समझिए, तो मैंने 350 बराबर है, तो 300 पॉइंट दूर का मैंने पुट रख लिया है 17,000 का। फिर 16,900 का पुट है, ऊपर ये मंदी के पुट है, ये तेजी के कॉल साइट है। तो तेजी के कॉल मैंने 250 पॉइंट यानी 17,600 का है, और ये जो 17,500 का जो है वो 150 डिफरेंट का है। तो अगर ये कॉल पुट आप रखते हैं तो इसके ऊपर से आपको मार्केट के जजमेंट आएगा निफ्टी का। कभी निफ्टी अगर नीचे जाना है तो पहले जो, अच्छा इसका इंडिकेशन मैं आपको बता दूं, दूर का कॉल रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर निफ्टी को मंदी करना है, ठीक है ना, निफ्टी को अगर मंदी करनी है ना, तो पहले जो दूर के जो कॉल होंगे वो सबसे पहले माइनस होना चालू करेंगे, बराबर है। सबसे बड़ा फ़ायदा आपने को ये चीज़ बोलता है। अगर निफ्टी को तेज़ी कर रहा है तो सबसे पहले तेज़ी कौन से करेंगे, जो दूर वाले जो कॉल है सबसे पहले तेज़ी वो लोग करते हैं। यानी बड़ा मूवमेंट अगर कहीं भी होने वाला है, यानी 250 से 300 पॉइंट का अगर मूवमेंट होने वाला है, तो उसके अंदर दूर के जो कॉल होते हैं वो सबसे पहले मूवमेंट में आते हैं मार्केट के अंदर। तो आपको मैंने निफ्टी का समझा दिया, निफ्टी के साथ में कॉल पुट कितना डिफरेंट के आपको कॉल पुट रखना है। उसी तरह से निफ्टी के बिल्कुल नीचे की साइड में आप बैंक निफ्टी फ्यूचर का इंडेक्स डाल दीजिए। बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है वो 39,291 यानी 39,300 समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जो कॉल मैंने रखे हैं, ठीक है, वो कॉल मैंने 39,300 का यानी सेम स्ट्राइक का, ठीक है, सेम स्ट्राइक का मैंने कॉल यहाँ पे रखा है। उसी तरह से 39,500 आ जाइए, ठीक है, फिर आप 40,000 पे आ जाइए, यानी 750 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया इन द मनी, बराबर है, 39,300, तो 39,300 मैं यहाँ पे पुट रख देता हूँ। पुट में रख देता हूँ 39,000। आपको इसके अंदर जजमेंट जो है ना, वो जजमेंट किस तरह से आपको एडवांस में मालूम होना चाहिए कि कॉल पुट किस तरह मार्केट में जा रहे हैं। अगर दूर का आप रखते हैं 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट का, तो उसके ऊपर से जज आपको पहले आएगा, क्योंकि वो लोग पहले हरकत में एक्टिव पहले हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ।